मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा सोर थ्रोट एंड एसिड रिफ्लक्स के बारे में, इनके लिंक के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि गले में आपको खराश है, गले में आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं एंड डॉक्टर देख के ये बोलते हैं कि आपको गले में जो प्रॉब्लम है वो पेट के एसिड के चलते है, कि पेट में जो एसिड है उसके चलते आपको गले में प्रॉब्लम है। इस तरह का आपको आंसर मिलता है। तो आपको इस समझने की जरूरत है कि सोर थ्रोट और जो एसिड रिफ्लक्स है इसके बीच में लिंक एक्चुअली है क्या। जो एसिड रिफ्लक्स है होता कब है? जब खाने की थैली का जो एसिड है वो यहां से चढ़ के खाने की नली में आए और ऊपर की तरफ आए और ये पूरी की पूरी खाने की नली की जो लाइनिंग है या जिसे आप फूड पाइप के नाम से जानते हैं उसको इरिटेट करे, उसको डैमेज करे। ये एसिड रिफ्लक्स के चलते होगा ना। ये क्या कर सकते हैं? अगर एसिड खाने की नली में आया तो एक्चुअली ये कर क्या सकता है? ये आपको जलन की फीलिंग देगा जिसे कहते हैं हार्ट बर्न। ये ऊपर की तरफ जो ना खाना और एसिड पूरा आ जाएगा, मुंह तक आ सकता है, इसको कहते हैं रिगर्जिटेशन। इसके अलावा आप कुछ भी खाएंगे तो लेके लगेगा पेट भरा भरा है, इन आपको बहुत बदहजमी की डकारें आएंगी, ये है इंडाइजेशन। इसके अलावा अगर ये पानी मुंह तक आ गया तो बहुत बिटर टेस्ट आ जाएगा मुंह में। इन एक्चुअली आपका सलाइवा और ये मिलके बहुत बिटर टेस्ट कर सकते हैं। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर खाने की नली में प्रॉब्लम हुई तो खाना अटकने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसे कहते हैं डिस्फेजिया। इसके अलावा जिनके चलते जो लोग परेशान रहते हैं वो है सोर थ्रोट, यानी गले में दिक्कत होती है, ड्राई कफ होता है यानी सूखी खांसी होती है, कभी कभार हल्की सी सांस में दिक्कत होती है या सीटी बजती है। तो ये 5 सिम्टम के अलावा अगर गले में प्रॉब्लम है, आपको सूखी खांसी होती है, इन सीटियां बजती हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि कहीं सोर थ्रोट एसिड रिफ्लक्स के चलते तो नहीं है। नाउ सोर थ्रोट और एसिड रिफ्लक्स है, उसमें वास्तव में क्या है कनेक्शन, उसको हम ध्यान से देखेंगे। नाउ जहां तक हार्ट बर्न का सवाल है, वो एसिड जो ऊपर की तरफ आता है इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो एसिड रिफ्लक्स के चलते आता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि 20 से 60% पीपल जिन्हें गले में या हेड नेक की सिम्टम्स हैं, उन्हें जरूरी नहीं है कि सीने में जलन हो या हार्ट बर्न की कोई प्रॉब्लम हो। इसका मतलब यह है कि आपको एसिड रिफ्लक्स के चलते गले में प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि आपको यहां पर कोई जलन ना हो, ये इट इज क्वाइट पॉसिबल। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि जब सोर थ्रोट होता है एसिड रिफ्लक्स के चलते तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ अड़ा अड़ा महसूस हो रहा है, या ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है या लंप जैसी फीलिंग है। इसे कहते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस, कि गले में आपको लगातार कोई चीज अड़ी हुई महसूस होती है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स आपको सामने आते हैं कि लगातार गला खराब है या सोर थ्रोट है, आपको कभी लगता है कि यहां पे चोकिंग का सेंसेशन है या गले में बहुत टाइटनेस लगती है, आपको लगता है कि लगातार आपको सूखी खांसी होती है, आपको लगातार लगता है कि आपको गला साफ करना है, इस तरह का गला आप लगातार साफ करते हैं। इन कभी आपको लगता है कि जो आपकी आवाज है वो बहुत भारी हो गई है या उसमें हॉर्सनेस डेवलप हो गई है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और हैं जो आने लगते हैं। कभी लगता है आपको कि यहां पे खाना आपका चिपका हुआ है या खाना चिपक के जाता है। कभी आपको लगता है कि आपके नाक से मुंह से बदबू आती है जिसे कहते हैं हेलिटोसिस। कभी आपको लगता है कि मुंह में बहुत खराब स्वाद आ जाता है जिसे कहते हैं वाटर ब्रश। एंड कभी कभी आपको जो गले का ये पोर्शन है, आप शीशे में अगर देखें तो एकदम लाल और इन्फ्लेम्ड दिखाई देता है, जो आपको शीशे में भी दिखाई दे सकता है। मीन कभी नाक के पीछे के हिस्से से कुछ सिक्रेशंस नीचे जाते हैं जिन्हें कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। तो ये सभी सिम्टम्स हैं जो एसिड रिफ्लक्स के चलते जो सोर थ्रोट डेवलप होता है उसमें आने लगते हैं। नाउ जहां तक हेड एंड नेक सिम्टम्स का सवाल है, एसिड रिफ्लक्स के चलते ये कभी कभी मिसलीडिंग हो सकते हैं, इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रॉनिक जो सोर थ्रोट होता है जो एसिड रिफ्लक्स के चलते हैं उसे डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं एज क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। तो कभी कभी ये इस तरह का कंफ्यूजन जरूर हो जाता है, इस मिसलीडिंग हो जाता है। नाउ मैं बात करूंगा आगे, दैट इज लैरिंजियल फेरिंजियल रिफ्लक्स की, या LPR भी कहा जाता है इसको। जब भी खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं वो यहां तक आएंगे और गले तक आ जाएंगे तो आपके जो वोकल कार्ड हैं या जहां से आवाज निकलती है उनमें वास्तव में लाला मिलाने की ताकत रखेंगे, उनको डैमेज करने की ताकत रखेंगे। अगर ऐसा है तो आपकी आवाज में हॉर्सनेस होगी, आपको बार बार लगेगा गला साफ करें, खिचखिच होगी गले में, आपको खांसी आएगी जो सूखी होगी। इन कभी आपको लगेगा कि यहां पे कुछ ना कुछ अड़ा हुआ है लगातार, ये LPR के चलते होता है। इसको कहते हैं LPR या लैरिंजियल फेरिंजियल रिफ्लक्स। जो LPR है वास्तव में
कुछ ऐसा लगता है कि रेस्पिरेटरी इलनेस जैसा है, लेकिन वो सोर थ्रोट जैसे सिम्टम्स लेके आता है। जो डैमेज वोकल कॉर्ड होती हैं वो कभी कभी अब स्मॉल अमाउंट एसिड रिफ्लक्स के चलते भी डैमेज हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली नोटिस या ज्यादा नोटिस होते हैं सिंगर्स में जो लंबे समय तक गाना गाते हैं, टीचर्स में जो लंबे समय तक पढ़ाते हैं, यानी ऑल दोज पीपल जो वॉइस को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकर्स हैं या जो शाउट जिनको करना है जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उनमें इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा और जल्दी प्रोमिनेंट होकर आ जाते हैं, इन सीवियर हो जाते हैं। अगर हम साइंटिफिक ओपिनियन को देखें तो इट इज डिवाइडेड वेदर जो एलपीआर है ये एसिड रिफ्लक्स का सिम्टम है या नहीं है, या एक सेपरेट एंटिटी है, यह सेपरेट मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट करने की ताकत रखती है। नो, जो सोर थ्रोट हैं उनके अदर पॉसिबल काजेस को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोर थ्रोट हुआ या गले में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप आंख बंद करके बैठ जाएं कि नहीं मुझे तो एसिड के चलते ऐसा है, या आपके डॉक्टर आंख बंद करके बैठ जाएं कि जो गले में प्रॉब्लम है वो एसिड रिफ्लक्स के चलते है। आपको जो सोर थ्रोट के बाकी कारण हैं उनको भी जरूर एक बार समझना और ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर कोल्ड वायरस या फ्लू का वायरस है वो गले में प्रॉब्लम कर सकता है एंड आपको सोर थ्रोट कर सकता है, दैट्स नंबर 1। जो कुछ इंफेक्शन है बैक्टीरियल, पर्टिकुलर स्ट्रेप का जो इंफेक्शन है वो गले में प्रॉब्लम कर सकता है, सोर थ्रोट कर सकता है। डिप्थीरिया जैसे जो इंफेक्शन है वो बच्चों में सोर थ्रोट या गले की प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो वूपिंग कफ है या पर्टूसिस है वो गले में इस तरह की प्रॉब्लम कर सकती है। कुछ और भी वायरल इंफेक्शंस होते हैं, चाहे मैं मीजल्स की बात करूं चाहे चिकन की पॉक्स की बात करूं, ये इनिशियल फेज में गले में ही प्रॉब्लम करते हैं, इन इंफेक्शन क्रिएट करते हैं एंड फिर बाकी प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी एलर्जी है तो गले में प्रॉब्लम होगी। जो स्मोकिंग लोग करते हैं, ज्यादा स्मोक को एक्सपोजर होगा, गले में प्रॉब्लम होगी। आपको बहुत ज्यादा साउट या बात करने की आदत है, गले में प्रॉब्लम होगी। इन ऑल दोज पीपल जो गले में बड़ी बीमारियों से सफर कर रहे हैं वो कभी कभी सोर थ्रोट से ही सिम्टम लेके आते हैं डॉक्टर्स के पास में, और ये फिर सामने आता है कि नहीं ये तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जैसे थ्रोट कैंसर। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो गले में खिचखिच होती है, आवाज में भारीपन होता है, ड्राई कफ होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये एसिड रिफ्लक्स के चलते आता है। ये बात सही है कि एसिड रिफ्लक्स के चलते एक प्रॉब्लम खड़ी होती है जिसे कहते हैं लेरिंजियल फेरिंजियल रिफ्लक्स, जिसके चलते गले के सिम्टम्स आते हैं। तो जब भी गले में सिम्टम्स आए तो खुली आंख से देखने की जरूरत है, कहीं इसके पीछे एसिड रिफ्लक्स ही जिम्मेदार तो नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक तभी होगी जब एसिड रिफ्लक्स ठीक होगा। लेकिन गले में जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो खुली आंख से देखना है कि एसिड रिफ्लक्स के चलते है, कहीं और कोई दूसरा कारण तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो जो सोर थ्रोट है वो वास्तव में एसिड रिफ्लक्स का सिम्टम है कि नहीं, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।